अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे काफ़ी कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि जब भी एडवर्टाइजमेंट आती है उसके बाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स हैं वो कहाँ पे शो होती हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि सर जॉब्स तो नहीं है, क्या ये फेक है। हालांकि आपको पता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे जॉब्स बताई हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। कल भी वीडियो में मैंने बताया था, ये वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखें। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जॉब्स कहां पे शो होंगी और कहां पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो पूरी वीडियो देखें, दोस्तों ज़रूर शेयर करें। बाकी एएसआई का, अगर ईसीटी का आपको पूरा कोर्स चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। और ये जितने भी कोर्सेज हैं, स्पेशली कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में जो असिस्टेंट की जॉब्स हैं वो उसके बारे में आप डिटेल ले सकते हैं। और उसके साथ साथ लेक्चरर जितने भी 6 सब्जेक्ट्स हैं ये भी आप ले सकते हैं। और उसके अलावा अकाउंट्स का जो कोर्स है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, आप स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं अप्लाई कहाँ पे जाके करना होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे नज़र आएगी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 7। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जॉब्स आपको शो होंगी, ठीक है ना। ये जॉब्स आप आराम से देख लें क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। ये जितने भी ये सब्जेक्ट हैं इसका कोर्स आपको मिलेगा, 6 सब्जेक्ट हैं। और उसके अलावा नीचे जो कॉलेज एजुकेशन है और स्कूल एजुकेशन में जो असिस्टेंट की जॉब्स हैं ये स्कूल एजुकेशन में है, यहाँ देख सकते हैं। और ये कॉलेज एजुकेशन में है और इसके साथ ये असिस्टेंट का ये भी कोर्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं पीछे पीछे आएंगे तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करें और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप करेंगे तो यहाँ आप NIC डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो देखें, जब आप लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ 3 डॉट्स पे आप क्लिक करें। यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिटेल आ जाएगी। ये दिखा रहा हूँ, जैसे डैशबोर्ड है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है। और इसमें आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं ना। यहाँ हिस्ट्री चेक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हिस्ट्री आ जाएगी। लेकिन हमें जाना है यहाँ पे, यहाँ अवेलेबल जॉब्स में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। अवेलेबल जॉब्स में आप आएंगे तो यहाँ पे देखें अभी ये ब्लैंक है। तो यहाँ पे सीरीज़ वाइज जॉब्स आपकी शो होंगी, यहाँ पे सारी सीरीज़ वाइज जॉब शो होंगी। तो फिर जाके आप अप्लाई करेंगे। अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया, ठीक है ना, तो उसका थोड़ा सा वेट करें। जैसे अपडेट करेंगे तो मैं आपको इसकी सारी डिटेल दूंगा। तो यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे अवेलेबल जॉब्स में जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे शो होगी। बाकी आप अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है। बाकी और कुछ नहीं करना। अगर आपको चेंजेस करनी है तो इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह में चेंजेस कर सकते हैं, डोमिसाइल वगैरह में चेंजेस नहीं होगी, ठीक है ना। तो वेट करें, यहाँ अवेलेबल जॉब्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अपडेट आएगी, वो भी आपको दूसरी वीडियो में मैं बताऊँगा। अच्छा, आपने देख लिया तो अभी अपडेट नहीं हुआ। जैसे अपडेट होगा होपफुली इवनिंग को या शाम तक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो ये कल अपडेट करेंगे। थोड़ी बहुत इनके लेट करते हैं, हालांकि चाहिए इनको ये कि पहले आप अपडेट करें वेबसाइट पे जाके, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट दें। जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरह करती है, तो आपको वेट करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया वहाँ जाके आपको अप्लाई करना होगा। आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद फिर वहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे। और उसके लिए भी मैं आपको फर्दर जो वीडियो आएगी उसमें आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।